समर हाउस में और हमारे साथ समर सराज साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अपने जो कश्मीर भाई हैं उनसे माशाल्लाह हमने हमेशा देखा है कि उनकी मदद कर रहे होते हैं। हमने मीडिया के तवसत से भी देखा है, उसके अलावा हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है, बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। जैसे ग्वादर में लोग फंसे हुए थे 150, उनकी मदद की, उन तक रसाई पहुँचाई। वहाँ राशन नहीं था, वहाँ उनके पास वसाइल नहीं थे, उनकी मदद की। उसके अलावा ग्वादर के अंदर जो 110 अफराद फंसे हुए थे कश्मीरी भाई, उनकी मदद की। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। इस दौर के अंदर अगर आप इतना कर रहे हैं तो यकीन माने कोई भी नहीं करता। और कश्मीर के जितने भाई आ रहे थे आप सबकी माशाल्लाह हेल्प कर रहे हैं, सबकी दाद रसी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ तक आपसे हो रहा है आप उनकी मदद भी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आज़ाद कश्मीर से आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से और मजीद आपकी मदद की जाए ताकि आप मजीद इन गरीबों की मदद करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का कि आपने ये जो सानिया जब से कोरोना वायरस के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जो लोग इस वक्त मुश्किलात में, और आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल के तमाम इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से आपने कश्मीरियों की और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम भाइयों की आपने आवाज़ बनाई। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आई हैं। इसमें हम सबको, चाहे वो पाकिस्तानी हों या कश्मीरी हों, इस मुश्किलात का डट कर मुकाबला करना है और सो कर भी रहे हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो इस वक्त कराची में और पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी जो मेहनत मजदूरी की खातिर आज़ाद कश्मीर से आए हुए हैं, जो लाखों के हिसाब से, और मैं आपको इन 10 दिन में बताऊं हज़ारों के हिसाब से लोगों ने मुझसे रब्ता किया है। कराची में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी की काफ़ी तादाद है, अभी आपने देखा भी हज़ारों के हिसाब से लोग मुझसे रब्ते में हैं। और अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से ये आज़ाद कश्मीर की पहली फाउंडेशन है जो अपनी मदद आपके तहत आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी, और उसके साथ साथ इस वक्त इस सानिया में आज़ाद कश्मीर के जो लोग मेहनत मजदूरी की खातर पाकिस्तान में आए हुए हैं, हर प्लेटफॉर्म पे अल्लाह के फजल करम से समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से हमने आवाज़ बुलंद किया, उन लोगों तक हमने अपनी कोशिश की, रब्ता किया। जहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी के जो लोग थे उन्हें हमने बताया कि जो भी हो सकता है समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर तरीके से तावन कर रहे हैं। उसका मुँह बोलता सबूत इस वक्त आपके सामने लोग यहाँ बैठे हुए, लोगों की इस वक्त कराची में मुकीम कश्मीरियों की नज़रें इस वक्त समर फाउंडेशन पर लगी हुई हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि इस मुश्किल की इस घड़ी में अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े हुए हैं। हर तरह से हम तावन कर रहे हैं। जहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर खुशदार में बलूचिस्तान में कुछ लोग फंसे हुए थे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आप मीडिया के ज़रिए उसको हाईलाइट किया। हुकूमत बलूचिस्तान से हमने बात की, उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान से हमने बात की। आज़ाद कश्मीर के काफ़ी हुक्मरानों ने जो है उस हमारे आप लोगों के ज़रिए जो हमने हाईलाइट किया, उन तमाम मुतासरीन से रब्ता किया। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ मुझसे पूरे पाकिस्तान से मेरे पास लोगों की कॉल्स आ रही है। इस वक्त लाहौर में लोग परेशान बैठे हुए हैं, इस वक्त ग्वादर में 150 के करीब लोग जो है बेसरो सामान बैठे हुए हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से हमने भरपूर तरीके से उनकी आवाज़ को उठाया। आप मीडिया के ज़रिए हुक्मरानों से रब्ता किया, और उसके साथ साथ मैं इंतज़ामिया ग्वादर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना और उन तमाम मुत्तसरीन तक अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँचे। और अल्लाह के फजल करम से समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से जो हो सकता था, उनके पास जो जो इशू थे, जो मसले मसाइल थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ पूरे किए। उसके साथ साथ मैं उन आर्मी अफीसर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जब भी कि मुश्किल वक्त आया है, मैं हमारी निशानदेही पर जैसे पूरे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान जो इस वक्त इन मुतासरीन की खिदमत कर रही है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक तआला उनकी कोशिशें कबूल फरमाए और पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर के अवाम को इस मुश्किल वक्त से निकाले। सर ये तो मैंने देखा माशाल्लाह बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह हर तरीके से मदद करें। तो आज़ाद कश्मीर जो है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, उनसे क्या मुतालबा करते हैं कि आपका भी ज़ाहिर सी बात है साथ है, आप अकेले इतना मेहनत करें। हमने देखा है चाहे दिन हो रात तो हज़ारों की तादाद में लोग आपसे रास्ता करते हैं और माशाल्लाह आप सबकी मदद कर रहे हो। राशन की सूरत तो अपनी जगह वो भी कर रहे हैं आप, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं, यकीन माने मैं खुद हैरान होता हूँ कि समर साहब जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इदारे भी हैं, मैं चाहता हूँ उनका साथ दें, इनको अप्रिशिएट करें। जो वक्त हमारे ऊपर आया है ये वक्त रहेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ये कुछ दिनों के लिए। लेकिन इस टाइम जो ये मदद करें गरीब मुस्तहद लोगों की, तो खुदारा हुकूमत पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ, हुकूमत सिंध से मैं अपील करता हूँ, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपील करता हूँ कि समर सिराज साहब का साथ दें। और जितने भी लोग फंसे हुए हैं, ये नहीं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बात करते, यहाँ कराची में जितने लोग मुकीन हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं राशन के थ्रू, जो इनसे हो सकता है अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अच्छा सर, मैंने ये देखा कि माशाल्लाह राशन की सूरत में 10वां रोज जो है आज जारी लॉकडाउन को, आप ये बताएं कि कितना राशन अभी तक आपने बांटा है गरीबों में।
जहाँ तक कराची की जो बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से हम कुछ 450 ख़ानदान में इस वक्त हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम राशन तकसीम कर चुके हैं और मज़ीद अल्लाह के फजल करम से इस कोशिश को हम मज़ीद जारी और सारी रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में मैं बताऊँ आपको कि इस वक्त राशन के साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर जो मजदूर तबका है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर आपके चैनल के ज़रिए बता देना चाहता हूँ कि वो लोग जो दिन में कमाते थे और रात को खाते थे वो अभी बड़े मुश्किलात में। समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, मगर इस वक्त हज़ारों के हिसाब से तो तादाद है, हज़ारों के हिसाब से लोग बेसरो सामान बैठे हुए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तमाम के तमाम सूबाई हुकूमतों से रब्ता करें और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो लोग बड़े परेशान हैं, बड़े इस वक्त मुश्किल में हैं, जिनके पास हर मसले हैं, सबसे बड़ा उनका इशू ये है कि वो अपने पैरों के पास जाना चाहते हैं। दूसरा बड़ा इशू उनका ये है कि उनके पास अकोमोडेशन का मसला है। तीसरा बड़ा इशू उनका ये है कि जो उनके पास खाने पीने के मामला ख़त्म हो चुके हैं। चौथा उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास जहाँ वो काम करते थे वो तमाम के तमाम पैसे, वो फैक्ट्रियाँ वो बंद हो चुकी हैं। उनके पास ना कुछ पैसा है, ना रहने की जगह है, ना खाने पीने के कोई इश्यूज हैं। हम समर फाउंडेशन की तरफ से 1000, 1500, 2000 लोगों को अकोमोडेट तो कर सकते हैं, मगर इस वक्त सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से जो हमसे रब्ता करते हैं, आप मीडिया के जरिए उन तमाम भाइयों को ये बता देना चाहते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मेहनत मजदूरी की खातर आए हुए हैं, उन तमाम भाइयों से ये बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने चाहा हम समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से भरपूर तरीके से आपके साथ तावन करेंगे, भरपूर तरीके से आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपकी आवाज़ को इंशाअल्लाह ताला हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे, आपकी आवाज़ को इंशाअल्लाह ताला मुतल्लिका इंतज़ामिया तक पहुँचाएंगे। इस मुश्किल की इस घड़ी में जिस तरीके से हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने इक़दामात शुरू किए हुए हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है, भरपूर तरीके से जो है साथ देने की ज़रूरत है। बाकी जिन लोगों का मसला है आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो अपने घरों में जाना चाहते हैं, तो मैं हुकूमतों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्रॉपर उनका कोरोना टेस्ट करवाने के बाद, प्रॉपर उनकी चेकिंग करवाने के बाद उन्हें अपने घरों में भेजा जाए, मगर उससे पहले ये कि प्रॉपर उनका इलाज होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा उसमें बीमार है उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। वो लोग जो इस वक्त मेरे ख्याल में, जैसे आपने कहा कि यहाँ कोरोना बीमारी से कम मगर दूसरी चीज़ों से जो है ना यहाँ पे खुदशात हैं, अल्लाह ना करे कि लोग इस तरह उनकी ज़िंदगियों से हाथ खो बैठे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो दिमागी तौर पे इस वक्त डिस्टर्ब हैं, वो अपने अजीज़ों से दूर हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं। तो ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि मजदूरों के लिए हमने इतना बड़ा बजट रखा है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ इसी तरीके से जो है वो इन लोगों तक रब्ता किया जाए, एक कमेटी सतह पर रब्ता किया जाए, यूनियन कौंसिल की सतह पर रब्ता किया जाए, मुतल्लिका MNS को बताया जाए, मुतल्लिका MPA को बताया जाए, मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों को बताया जाए कि फौरी तौर पर उन इलाकों पर जाएं, उन फैक्ट्रियों के पास जाएं, उनकी लिस्टें लाएं ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी हर तरीके से मदद की जा सके। मैं आज़ाद कश्मीर से आए हुए अपने तमाम कश्मीरी भाइयों को, चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहे हों, चाहे वो ग्वादर में हों, चाहे बलूचिस्तान में हों, चाहे लाहौर में हों, चाहे कराची में हों, चाहे इस्लामाबाद में हों, रावलपिंडी में हों, पेशावर में हों, जहाँ जहाँ से लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं उन्हें इस बात की यकीनदहानी करवाना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपके शाना बशाना खड़े हुए हैं और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से जो कोशिशें कर रहे हैं वो अल्लाह के यहाँ ज़रूर कबूल हो रही हैं और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से तमाम इंतज़ामिया से, हुकूमत के हम राब्ते में और अपने कश्मीरी कम्युनिटी के हवाले से समर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम भरपूर तरीके से आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं समर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे कि ग्वादर में फंसे हुए लोग हैं, 150 बंदा जो है फंसा हुआ है, हम उस पर भी सर से बात करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है उन तक रसाई नहीं पहुँच पा रही हुकूमत की जानिब से, ना ही उनके जो नुमाइंदे वो वहाँ जा रहे हैं। सर आप ये बताएं कि 150 से ज़्यादा जो कश्मीरी भाई फंसे हुए हैं ग्वादर में, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 150 अफराद जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग इस वक्त ग्वादर में फंसे हुए हैं, 3 दिन पहले मुझसे उन्होंने रब्ता किया था और अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से हमने समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर खुशी महसूस हो रही है। मैं आपके चैनल के ज़रिए इंतज़ामिया ग्वादर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, कमिश्नर साहब का, डिप्टी कमिश्नर का और उन अफीसर का, ब्रिगेडियर साहब का और दीगर जो आर्मी अफीसर हैं जिन्होंने
वहाँ तक लोगों से रब्ता किया, जो कराची से कॉल की। हम उन तमाम अदारों का, उन तमाम भाइयों का, उन तमाम इंतज़ामिया के अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन लोगों को जो इस वक्त बेसरो सामान बैठे हुए थे उनसे रब्ता किया और अपनी तरफ से वो कोशिश करें। और अल्लाह का शुक्र है, मैं इस पर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। हमने भी समर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से उनके पास जो खाने पीने का, रहायश का जो मसला था, हमने अपनी मदद आपके तहत उनके लिए वो तावन किया है। उसके अलावा इंतज़ामिया से हमने बात की है, आर्मी से हमने बात की है कि उनकी जो रहायश का मामला है उसमें भी वो भरपूर तरीके से तावन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे जो ग्वादर में जो भाई फंसे हुए हैं उन्हें मैंने पहले भी बता दिया, आज आपके चैनल के जरिए बता देना चाहते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। हम सब इंशाअल्लाह ताला मिलकर आपके साथ तावन करेंगे और आपकी आवाज़ को जिस तरीके से हमने दूसरे लोगों तक पहुँचाया, हुक्मरानों तक पहुँचाया, इसी तरीके से मैं उन अदारों तक, उन हुक्मरानों तक पहुँचा देना चाहता हूँ जो लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं। प्रॉपर तरीके से उनका टेस्ट करवाने के बाद उनको वापस अपने घरों में भेजा जाए ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों में ज़िंदगी बसर कर सकें, ताकि वो अपने पैरों से मिल सकें। इस वक्त वो बड़े मुश्किलात में हैं। ये हुकूमतों की, तमाम अदारों की ज़िम्मेदारी है। हम समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला हर तरीके से तावन को जारी उसारी रखेंगे। हम उन तमाम सूबाई हुकूमतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं गुज़दार में फंसे हुए जो हमारे भाई थे उस पर हमने अपनी आवाज़ की, हमने वहाँ इंतज़ामिया से किया, हमें भरपूर तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। मैं हुकूमत सिंध का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, मगर मज़ीद जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग वो जो है कराची में मुकीम जो मुख्तलिफ हमारे आज़ाद कश्मीर से हैं, जिसमें मेरे नीलम वैली के हैं, झेलम वैली के हैं, रावला कोट के हैं, बाग के हैं, भिम्बर के हैं, दीगर अजला के जो लोग हैं या इस वक्त जो होटलों पे काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो मुख्तलिफ जगह पर काम कर रहे थे, वो इस वक्त बड़ी मुश्किलात में हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ इंतज़ामिया सिंध से, सिंध गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी करके कराची में बसे हुए कश्मीरियों की आवाज़ बने, वो जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात से बाहर निकालें। हम इंशाअल्लाह समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से हर तरह से हुकूमती सतह के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। जी, ये समझ सरार साहब ये तासरात से हमें आगाह कर रहे थे। इनका यही कहना था कि हुकूमत सिंध और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से हम अपील करते हैं, जैसे कि हम लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं, माशाल्लाह 10वां रोज़ भी जा रही है, हज़ारों की तादाद में जो है लोग इनसे रब्ता करते हैं और सबसे ये उनको ये कह रहे हैं कि यकीन ध्यान दिला रहे हैं कि भाई राशन की सूरत में, वो चाहे पैसे की सूरत में उनकी मदद की जा रही है। तो खुदारा अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप भी यहाँ इनका साथ दें। जो लोग फंसे हुए कम से कम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मैं एक मुतालबा करता हूँ कि समर सरार साहब जैसे अगर लोग अगर इस दुनिया के अंदर ना होते तो ऐसे लोगों की रसाई कौन करता। तो खुदारा आप भी अपना रोल अदा करें, ये भी अपना रोल अदा करें। हुकूमत सिंध से भी मैं अपील करता हूं कि इनके जो यहाँ लोग फंसे हुए हैं उनको बाकायदे प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए, उनका मेडिकल कराया जाए, उसके बाद उनको बआसानी घर जाने दिया जाए ताकि अपने वो प्यारों के पास जा सकें। खुदारा मैं आपसे अपील करता हूँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और हुकूमत सिंध से। तो खुदारा ये जो आज समझदार साहब ने जो इतनी बड़ी माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा यहाँ लोग आ रहे हैं, उनका सबकी ये दादरसी भी कर रहे हैं राशन की सूरत में। अभी तक इन्होंने 10 दिन के अंदर 450 खानदानों को राशन दे चुके हैं। तो खुदारा आप भी इनका साथ दें, इनके साथ की जरूरत है आपकी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये जो आज हमारे पर वक्त आया है ये नहीं रहेगा। अगर मैं समझता हूँ कि समझदार साहब जैसे लोग हैं तो उम्मीद है कि जो लोग मुस्तहद हैं वो जो है ना कभी भी रुसवा नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा इन्होंने अपनी कोशिश की और कोशिश के साथ साथ उन तक राशन भी पहुंचाया है, उनकी मदद भी की है। मैं अभी जब यहाँ बैठा हुआ था तो एबटाबाद से कॉल आ रही थी इनके पास, उनको भी इन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि भाई इंशाल्लाह हमारे लोग लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हम आप तक जो है जरूर राशन की सूरत में, माली इमदाद की सूरत में जो हो सकेगा अपनी मदद आपके तहत हम आप तक पहुंचाएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो खुदारा आप इनका साथ दें और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मैं दरख्वास्त करता हूँ और अपील करता हूँ कि समझदार साहब जैसे लोग हैं इनका साथ दें, क्योंकि ये इतना माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस टाइम आपकी और इनकी मिल के जो आप लोग काम कर सकते हैं मेरे ख्याल में और कोई भी नहीं कर सकता। तो खुदारा इनका साथ दें और जितने भी लोग फंसे हुए हैं या कराची के अंदर या ग्वादर के अंदर या मुख्तलिफ और भी शहर या फंसे हुए उनकी मदद की जाए और उनको बआसानी घर जाने की इजाजत दी जाए।